हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। हमने वहाँ पे ये चेक कर लिया था कि हम एंगल्स क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, उनके एक्सिस पे एंगल्स कैसे चेंज होते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हमने लास्ट क्या करके आए थे हम लोग, हमारे पास ये एक्सिस थे, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। हमने किया था कि ये 0 डिग्री एंगल यहाँ बनता है, 0 डिग्री एंगल पॉजिटिव है और आपके एक्सिस पे बनता है। वी नो वेरी वेल जो भी एंगल एक्स एक्सिस पे बनते हैं वहाँ पे आपका रेशियो चेंज नहीं होता। आपका रेशियो चेंज कहाँ होता है, जो एंगल आपके वाई एक्सिस पे बनते हैं। ये हमने किया था। अब देखो हम लास्ट में करके आए थे कि मान लो ये हमारे पास एक इनिशियल लाइन थी, ये इनिशियल लाइन थी, यही आपकी ट्रांसवर्सल लाइन आई थी या फाइनल लाइन आई थी। यहाँ पे आपके एंगल क्या बन रहे थे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सोन। और यहाँ पे आपके क्या एंगल बन रहे थे, आपके ओड नंबर, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये आपके बन रहे थे जब आप ये एंगल्स ऐसे रोटेट कर रहे थे। अब एक चीज़ देखो, हमने ये चीज़ तो की थी, सेकंड हमने क्या किया था, ये तो कब बन रहे थे जब आपका एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा एंगल रोटेट करे क्लॉकवाइज, अगर हमारा एंगल रोटेट करे क्लॉकवाइज तो हमारे पास एंगल्स क्या आ रहे थे, 0, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, यानी कि नेगेटिव एंगल्स आ रहे थे, -पाई, -3 पाई, -5 पाई। यहाँ आपके इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले एंगल बन रहे थे, यहाँ आपके ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले एंगल बन रहे थे। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल बनते हैं वो पाई वाले एंगल बन रहे हैं। आपके एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल बन रहे हैं वो एंगल पाई वाले एंगल बन रहे हैं, सारे पाई वाले एंगल बन रहे हैं। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड कौन से बन रहे हैं, इवन इंटीग्रल वाले। एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वाले साइड क्या बन रहे हैं, ओड वाले एंगल। ये सब एंगल जो पाई के हैं ये आपके किस पे बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं। अब ये एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, मैं कोई एंगल यहाँ से मूव करवा के यहाँ आपके वाई एक्सिस पे ले आऊँ, वाई एक्सिस पे ले आऊँ। अब कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है मान लो, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मीन्स क्या आ जाएगा, पाई/2। फिर सेकंड राउंड लोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई/2, क्योंकि ये पाई/2 है। यहाँ से ऐसे रोटेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई 2 पाई, पाई 2 पाई, एंड हेयर क्या आ गया, 3 पाई/2। यहाँ से फिर रोटेट करोगे पाई, पाई 2 पाई, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 5 पाई। फिर रोटेट करोगे 3 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 7 पाई/2। यहाँ क्या आ जाएगा 9 पाई/2। यहाँ फिर क्या आ जाएगा 11 पाई/2। यहाँ क्या आ जाएगा 13 पाई/2। अब एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई/2, 5 पाई/2, 4 का गैप, फिर यहाँ पे 4 का गैप, फिर यहाँ पे 4 का गैप। सिमिलर यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, 4 का गैप, 4 का गैप, आगे 4 का टेबल चल रहा है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि अब एक चीज़ देखना, जब ऊपर पाई/2 है तो वहाँ से 4 वाला गैप आ रहा है ऊपर के वाई एक्सिस पे, नीचे के नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपका 3 पाई/2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखो जैसे 4 की टेबल करते हैं, 4 1 4, 4 2 8। अगर हम अपर पार्ट की बात करें तो हम क्या कर देंगे, अगर हम अपर पार्ट की बात करें तो हम कर देंगे 4 के टेबल में +1, और नीचे की बात करें तो हम कर देंगे 4 के टेबल में -1। सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है, नथिंग मोर, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ही बताया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको ही रट्टा लगा लें। अब यहाँ से देखो, फिर ये हमारे पास आ गया 11 पाई/2। यहाँ पे आपके क्या आएंगे 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2 एंड सो ऑन। अब अगर एंगल
ऐसे रोटेट कर रहा है तो आपके ये एंगल्स आ रहे हैं। बाई चांस मान लो आपका एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करे, क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ आए तो देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी कि अब -3 पाई बाई 2 आपका यहाँ आया, -7 पाई बाई 2 यहाँ आया। यहाँ आपका क्या आया? -पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, -9 पाई बाई 2 ना। समझ में आया? अगर एंगल क्लॉकवाइज घूमता है तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव एंगल चेंज हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना। हमने देखा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले एंगल बनते हैं एक्स एक्सिस पे और पाई बाय 2 वाले एंगल बनते हैं वाई एक्सिस पे, यानी कि ओड मल्टीपल पाई बाय 2 वाले एंगल्स। क्योंकि ध्यान से देखना, ओड मल्टीपल आ रहे हैं सारे ऊपर नीचे वाई एक्सिस पे, कोई भी इवन मल्टीपल नहीं है, सारे क्या आ रहे हैं? ओड। तो हमने अब देखो क्वाड्रेंट कर लिया अच्छे से, हमने एंगल्स कर लिए। अब आपको कोई भी एंगल दे दें, आप अच्छे से उस पर अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो हम फर्स्ट एक कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे हमें फर्स्ट दे दे कि साइन 5 पाई माइनस थीटा आ जाए, क्या होगा? 5 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? फर्स्ट क्या देखेंगे? आप क्वाड्रेंट देखेंगे। 5 पाई हम क्या करके आए थे? हमें पता था यहाँ 0 आता है, यहाँ 2 पाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ क्या होता है आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब एक चीज़ देखना, 5 पाई तो यहाँ आ रहा है, 5 पाई यहाँ आ रहा है। जब आपका 5 पाई यहाँ आ रहा है और हमें कह रहा है 5 पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ जा रहा है। 5 पाई माइनस थीटा यहाँ जा रहा है, किस में? आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमें यहाँ से ये तो चीज़ पता चल गई कि क्वाड्रेंट तो क्या आ रहा है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। एंगल तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड, अब देखो हमने ये चीज़ की थी कि एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस पे रेशियो नेवर चेंज, तो आपका साइन क्या रह जाएगा? सेम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो यानी कि साइन 5 पाई माइनस थीटा आपका क्या आ गया? साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। नहीं आया तो नेक्स्ट एक दो चार और एग्जाम्पल्स ही करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये आपका मान लो फर्स्ट था, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड देखो, टेंजेंट 7 पाई माइनस थीटा आ जाए। अब अगेन क्वाड्रेंट, अब मैं छोटे छोटे क्वाड्रेंट बनाऊंगी। अब हमें पता है यहाँ क्या आता है? 0, 2 पाई, 4 पाई। यहाँ आपके क्या आते हैं? ओड नंबर वाले पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो यानी कि 7 पाई भी तो यही होगा ना, यही होगा। अब इसने कहा 7 पाई माइनस थीटा, माइनस का मतलब आपका एंगल यहाँ होगा, किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया भाई, सिंबल क्या आना है? नेगेटिव आना है। और ये भी हमें पता है कि एंगल किसका है? आपका एक्स एक्सिस का एंगल है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल बनता है, रेशियो नो चेंज। सो व्हाट वी हैव टेंजेंट 7 पाई माइनस थीटा बिकम्स माइनस टेंजेंट थीटा। वैसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ले लेते हैं थर्ड, साइन 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखो, अभी तक तो हमने लिया था एक्स एक्सिस पे, अब ये किस पे आ गया? पाई बाय 2 मल्टीपल कहाँ आते हैं आपके? ओड पाई बाय 2 मल्टीपल वाई एक्सिस पे। अब हम अगर इसका लें, हमें पता है कि यहाँ क्या आता है आपका? पाई बाय 2, 4 का गैप आता है, 5 पाई बाय 2 एंड 9 पाई बाय 2। अब 9 पाई बाय 2 तो हमारे पास आ गया। हमें क्या चाहिए? 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि ये एंगल
कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा, किस में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, वी नो दैट। तो और अब देखो हमने क्या किया था कि रेशो चेंज नहीं होता एक्स एक्सिस पर, बट रेशो चेंज होता है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से साइन किस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, कॉस में। तो यहाँ से साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। तो हमारे पास और कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, बट हमें एंगल तो किससे देखना है, साइन से। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ। अब हमें दे दे कोट 13 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखना, हमारा चलता था ऊपर पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड 13 पाई बाय 2। हमारे पास क्या है, 13 पाई बाय 2 माइनस थीटा। माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइंस आर पॉजिटिव और एंगल्स आर पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड वाई एक्सिस पे कोट चेंज इनटू टेंजेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस टेंजेंट थीटा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स कैसे निकालते हैं। अब देखो अगर मैं एक नेक्स्ट ले लूँ कोस 180 डिग्री का, बताओ भाई। अब देखो कोस 180 का देखते हैं। कोस 180 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 180 प्लस 0 डिग्री लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। अब एक चीज़ देखना, कोस 180 यानी कि आपका एंगल कहाँ आ गया, 0 से यहाँ आ गया, 180 पे आ गया। अब यहाँ से ध्यान देखो, एंगल ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, एंगल ना थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, हमारी मर्जी है, हम एंगल कहीं भी लें। ठीक है, अगर मान लो मैं एंगल 180 प्लस 0 है, मैं एंगल ले लेती हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्वाड्रेंट में ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, नेगेटिव, और हमें पता है एक्स एक्सिस पे रेशो चेंज नहीं होता। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है आपका 1, यानी कि ये क्या आ गया, -1। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा इसको अब आपको ध्यान से समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम 2-4 और एग्जांपल करते हैं। अभी देखो जैसे नेक्स्ट आपको दे दे कि कोस 2 110 डिग्री निकालो। अब देखो कोस 2 110 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 प्लस 30 डिग्री राइट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट यहाँ क्या होता है आपका 0, 2 पाई, 4 पाई, यहाँ क्या होता है आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब देखो इसने क्या कहा है कि पाई प्लस 30 डिग्री आ गया। पाई प्लस 30 का मतलब क्या हो गया कि आपका एंगल कहाँ आ गया, कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। आपका एंगल है वो कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। एंड वी नो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस थीटा इज नेगेटिव, कोस थीटा इज नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता है एंगल तो क्या आ गया, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल बने उसका रेशो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कोस 30 क्या हो जाएगा, -√3/2 इज योर आंसर, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो माइनस कोस 30 क्या हो गया, -√3/2। और देखो हमने ये तो कर लिया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोस 90 × 2 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 2 क्या है आपका, इवन नंबर है। इवन नंबर पे आपको भी पता है कि साइन नेवर चेंज, और कोस क्या हो जाएगा वहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोस 30 क्या आ जाएगा, -√3/2। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमें दे दे कोसिकेंट
390 डिग्री। देखो कोसिकेंट 390 को हम कोसिकेंट 360 प्लस 30 डिग्री कर दें। 360 इज योर लवेबल एंगल। 360 180, क्योंकि हमें पता है 360 180 इन पे रेशियो चेंज नहीं होता, हम कंफ्यूज ही नहीं होते हो क्या होता है साइन कोस क्या होता है या साइन टेंजेंट होता है, हम लोग ऐसा कंफ्यूज ही नहीं होते क्या होता है। हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे रेशियो नेवर बी चेंज। तो ये आपका सबसे लवेबल एंगल्स होते हैं, पाई, 2 पाई, 4 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, क्योंकि इन पे रेशियो तो चेंज होते नहीं। अब यहाँ से देखो 390, यहाँ पे आपका क्या आ गया 2 पाई, 360 इज बिकम्स 2 पाई प्लस 30, यानी कि आपका एंगल कहाँ आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज एंगल्स आर पॉजिटिव, सो व्हाट वी राइट हेयर कोसिकेंट 30 डिग्री। एंड कोसिकेंट 30 क्या होता है आपका 2। वेरी सिंपल। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारे पास मान लो ये आ जाए कॉस 5 1 10। वैसे ये क्वेश्चंस आप इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 10th में भी करके आ रहे हो, पर थोड़ा देख लो आप दोबारा। साइन 390 डिग्री एंड कॉस 120 डिग्री, या तो इसको आप 90 के फैक्टर्स में चेंज कर लो या 180 में कर लो, एज यू विश, वट एवर यू वांट। ठीक है, हम मिक्स्ड कर लेते हैं। कॉस 5 110 को मैं क्या लिख दूँ, कॉस 90 इंटू 5 प्लस 60 राइट कर सकती हूँ। ठीक है, कॉस 330 को मैं 360 माइनस 30 डिग्री कर दूँ। साइन 390 को मैं साइन 360 प्लस 30 कर दूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा भैया? नहीं पड़ेगा। कॉस 120 को मैं 90 प्लस 30 डिग्री कर दूँ। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 90 का चल रहा है और यहाँ पे ओड नंबर चल रहा है, यानी कि रेशियो चेंज होएगा ओड नंबर पे। क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री लवेबल एंगल है, नेवर बी चेंज। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ गया, कोस 30। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन 360 प्लस 13 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो और रेशियो नेवर बी चेंज, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 90 प्लस 30। रेशियो चेंज क्योंकि पाई बाय 2 है। क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन 30 डिग्री एंड कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3/2 इंटू 3/2 प्लस साइन 30 1/2 माइनस 1/2। क्या आ जाएगा, -3/4 माइनस 1/4 माइनस 4/4 बिकम्स -1। दिस इज योर आंसर। कर लोगे आप इजली इस टाइप के क्वेश्चंस को, अब आप अच्छे से कर लोगे। जैसे देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है कि कोस 90 प्लस थीटा सेकेंट माइनस थीटा टेंजेंट 180 माइनस थीटा बाय सेकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखते जाना आप, साइन 90 प्लस थीटा, साइन चेंज, रेशियो चेंज, सेकेंट माइनस थीटा, जब कोस ओड नंबर में है वो पॉजिटिव आता है तो सेकेंट भी तो पॉजिटिव आएगा। क्या आ जाएगा, सेकेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बिकम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, बट रेशियो इज नॉट चेंज क्योंकि वो किस पे है, पाई पे। सेकेंड 360 माइनस थीटा, सेकेंड इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 360 इज योर लवेबल एंगल। लवेबल एंगल पे आपका रेशियो चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा। और ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा बिकम्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव।
कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट चेंज इनटू टेंजेंट, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपका एंगल चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा एंड 90 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहाँ से टेंजेंट कट, साइन से साइन कट, सेकेंड से सेकेंड कट, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट, बट एक नेगेटिव हमारे पास रह गया, तो हमारे पास क्या आ गया -1 इज योर आंसर। आई होप आपको आज जितना करवाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्या है, कॉस पाई प्लस में एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स एंड कॉस पाई बाय 2 प्लस में एक्स। तो देखिए पाई प्लस में एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है एंड पाई का एंगल है, पाई का एंगल लवेबल एंगल है, रेशियो नो चेंज, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स। कोस माइनस एक्स हमें पता है क्या होता है कोस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बिकम साइन एक्स एंड कॉस पाई बाय 2 साइन चेंज एंड पाई बाय 2 प्लस एक्स है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखो हमारे पास क्या आ गया माइनस कोस स्क्वेयर एक्स बाय माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, हमारे पास क्या आ गया कॉट स्क्वेयर एक्स। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बेसिक वे में लेके चल रहे हैं, बेसिक से थोड़ा हाई चलते जाएंगे, और फिर साथ में हम एनडीए के PYQ करेंगे, और साथ साथ हम IIT JEE के मेंस और एडवांस दोनों के करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब